जाओ यहाँ से, पढ़ने दो मुझको। पूरे साल भर तू इन मोटी मोटी किताबों में सर घुसा कर पढ़ता रहा, तभी तो तूने टॉप किया है। अब तू फन कर, एंजॉय। हाँ यार, 99.4% स्कोर किया है तूने। मेरा तो फर्स्ट से लेकर 12 तक भी इतना परसेंटेज नहीं होता, पर हाँ लड़कियों के मामले में ना हमेशा टॉप किया है। इट्स टाइम फॉर फन, एडवेंचर, गर्ल्स। यार मन तो मेरा ही बहुत करता है एडवेंचर करने का। तो करना, किसने रोका है? हम है ना, क्यों? हैं? फॉर स्टडीज। एक काम कर, तू टॉप करने खुशी में हम सबको ट्रीट दे दे। हाँ, श्योर। आज मैं तुम लोग को थाली खिलाता हूँ, खूब मजा आएगा। क्या? हमारे जो टीनेज ईयर्स होते हैं ना गाइस, उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है तो वो होते हैं हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स। सो मच सो कि हमारा हर डिसीजन, हमारा हर एक्शन उनके अप्रूवल पे डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। वाह, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी। इट्स अबाउट अ स्वीट सिंपल स्टूडियस नील, जो एक न्यूरोसर्जन बनना चाहता था, लेकिन अपनी लाइफ में कुछ एडवेंचरस भी करना चाहता था, लाइक डेटिंग गर्ल्स। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशीष। अरे दुकानदार ने फिर से ब्राउन ब्रेड भेज दी। तुझे व्हाइट ब्रेड चाहिए? हाँ। तो एक काम कर, इस पे फेयरनेस क्रीम लगा, ब्राउन व्हाइट हो जाएगा। नील, और वो दुकानदार से व्हाइट ब्रेड ले आइयो। नहीं, आज मेरा टर्न नहीं है ना। अच्छा बच्चों, लाइफ में एडवेंचर कौन लाएगा? हम। मुझे लड़कियों से इंट्रोड्यूस कौन करवाएगा? हम। हमारी मेहनत का फल किसे मिलेगा? तुझे। फिर दुकान पर कौन जाएगा? तू। घंटी बजी। एक्चुअली मैं डोरबेल बजाने ही जा रही थी, पर उतने में आप लोगों ने दरवाजा खोल दिया। द डोर इज ऑलवेज ओपन। वेलकम होम। थैंक्स। एक्चुअली वो मैं शॉप पर गई थी। उन्होंने गलत ब्रेड डिलीवर कर दी। आई थॉट मैं खुद ही एक्सचेंज कर लूं। हाँ। थैंक्स। एक्चुअली आपको पहले कभी देखा नहीं। आई एम यशिका, मुंबई में नहीं हूँ, कल ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई। फ्लैट तो मैं भी हूँ। एक्चुअली इसका मतलब है हम चारों एक साथ इस फ्लैट में रहते हैं। ब्रेकफास्ट, कॉफी और सैंडविच, ब्राउन ब्रेड वाली। थैंक्स। इसकी जगह पर अगर घर सेट करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती तो इट वुड बी ग्रेट। सोफा और फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर। हम सब साथ हैं। अब एक मिनट। थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक हेल्पर की जरूरत है। एक्सक्यूज मी, तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर बिजी हो तो इट्स ओके। हाँ, ये आ जाएगा। हाँ, मैं खुद छोड़ने आऊंगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, 1 घंटे बाद मिलते हैं। ओके? अरे इसकी तो निकल पड़ी यार। पर मैं लेक्चर्स। अरे लेक्चर छोड़ना है यार। क्या कर तू एडवेंचर मूड? भाई उसने खुद स्वयं तुझे अपने घर पर बुलाया है। फर्स्ट डेट के लिए रेडी हो जा। रेडी हो जा। रेडी हो जा। हाय। जी इंस्पेक्टर अंकल, जगह ठीक है। थैंक यू, आपकी वजह से इतनी अच्छी सोसाइटी में मुझे घर मिल गया। वो भी एक सिंगल लड़की के लिए मुंबई में किराए का घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, और ऊपर से मेरे जैसे पास्ट के साथ। पास्ट पर ध्यान मत दो, फ्यूचर पर दो। नई जॉब मिली है, अच्छे से करना। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो बताना मुझे। इंस्पेक्टर अंकल, मम्मी पापा नहीं आए। आते ही होंगे। अरे जल्दी आओ यार। नील, क्या हुआ? अभी ये देख यार, ये तो स्कॉट है। यार इतना गंदा मजाक तूने किसी और की फोटो में उसकी फोटो लगाई है। यार जिस लड़की से मैं अभी मिला हूँ, उस लड़की का फोटोग्राफ में इतनी जल्दी मॉफ कैसे कर सकता हूँ? आई डोंट बिलीव दिस। तो बिलीव कर ले भाई। तो भगवान भी ना तेरे हाथों में किताबें देख देख के बोर हो गया है। अभी तो ये लड़की भेजी है लाइफ एडवेंचरस बनाने के लिए। अभी उसने तुझे बुलाया है, वो भी अपने घर। एंड यू हैव टू वू हर। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों को इतना शर्मिंदा होना पड़ा, पर आप दोनों को और बेइज्जत ना होना पड़े, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के मुंबई आ गई हूँ। तब मुझे पता है तूने
मजबूर होके ये सब किया। तूने तो हमारा कर्ज चुका के एक बेटे का फर्ज अदा किया है बेटा। तू अपने मर्द होने का फर्ज पूरा कर और जा डेट पर। लर्न टू हैव फन डूड। वो फन तो जब करेगा ना जब तेरे अंदर एडवेंचर का कीड़ा होगा। कितनी बोरिंग है यार। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मस्ती करूं, लाइफ जीऊं, मगर डरता हूं कि मार्क्स अगर कम आ गए तो मॉम डैड को बुरा लग जाएगा। यार तुझे पता है ना तू कहाँ पर है? मुंबई में, सपनों के शहर में, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए। देन बैक टू मॉम डैड एंड स्टडी। तो कर ले अपना हर सपना पूरा मुंबई में। मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है लाइफ में करने को, और उसकी ना मैंने एक विश लिस्ट भी बनाई है। क्या विश लिस्ट? दिखा दिखा। नहीं तुम लोग हंसोगे। हमसे छुपाएगा तू? चल दिखा जल्दी। दिखा। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आशिका, तुम्हें अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। अब तुम सुधर गई हो, अपना फ्यूचर बनाओ। ओके बता ना यार। कैंडल लाइट डिनर डेट, लड़की को किस, एडवेंचर। अबे क्या तूने क्या बोला अभी वापस से? क्या बोला? एक मिनट दिखा दिखा दिखा। लड़की को किस है? छोटू कुछ ज्यादा डेंग विश नहीं है तेरे लिए? मतलब क्या है तेरा? मतलब आज तक कभी तूने किसी लड़की का हाथ भी नहीं पकड़ा और विश भी मांगी तो सीधे किस की? वाह मेरे शेर। चल कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। ठीक है तो डेट पर तो जा, किस तो तुझे मिलने ही वाली है। एक मिनट। किस तो दूर लड़की को, अगर तूने उसके गाल पर भी किस्सी कर दी ना तो मान जाएंगे। क्यों? चैलेंज कर रहा है मुझे? अरे नहीं भाई, मैं तुझे क्यों चैलेंज करूंगा यार? तू चैलेंज जीते ऐसी विश है हमारी, और तू तो सारी विश पूरी करेगा ही ना, और हम तेरी हेल्प करेंगे उसमें। क्यों नहीं करेंगे क्या? बता। मतलब हमारी न्यू नेबर तेरी वो विश पूरी करेगी। हाँ, एक मिनट। जा मेरे शेर जा, तेरा प्रे तेरा इंतजार कर रहा है। जा 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 जा। बेटा अपना ख्याल रखना। अब मेरी फिक्र मत कीजिए, और अब से सिर्फ और सिर्फ इज्जत से कमाए हुए पैसे भेजूंगी माँ। ऑल द बेस्ट याशिका। थैंक्स, तुम हेल्प करने आ गए। नो प्रॉब्लम, वैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। तुमने अभी अभी बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं? हाँ, और नेक्स्ट मंथ प्री मेडिकल एग्जाम है। अभी 0.6% कम रह गया है तो 99.4 हो गए, वरना 100% आ जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हो। शायद इसीलिए मैंने स्कूल में टॉप किया है। और रियली कांग्रेचुलेशंस। आप क्या करते हो? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ। एक्चुअली आजकल नाइट शिफ्ट चल रहे हैं, एक तरीके से अच्छा ही है, दिन में घर सेट करने का टाइम मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अबे भाई कैसी थी डेट? किसकी विश पूरी हुई कि नहीं? अबे सपनों के सुदागर, कुछ बोलेगा भी? क्या डेट थी? मतलब लाइफ में एडवेंचर स्टार्ट हो ही गया। अच्छा भाई, तो पहले आगे कौन बढ़ा? वही बड़ी होगी। नहीं, वो आगे बढ़ने वाली थी पर मैंने उसे बचा लिया। क्या बचा लिया? हाँ, वो स्टूल से गिरने वाली थी ना, तो मैं बीच में आ गया और वो मेरे ऊपर गिर गई। अरे मतलब तुम दोनों एक दूसरे की बाहों में? मतलब पहली डेट पे मामला फिट? किस लिया कि नहीं? नहीं यार, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है,
बहुत स्वीट और केयरिंग है। आई लव हर। ओए, ऐसी वैसी लड़कियां ना प्यार व्यार के लिए नहीं होती है, वो तो सिर्फ एडवेंचर्स के लिए होती है। और सुनना, तू अपने एडवेंचर्स पे फोकस कर। किस यार वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हद है यार, तूने क्या मेरे लैपटॉप के फोल्डर में उसकी वैसी वाली पिक्चर्स नहीं देखी थी? फिर भी बोल रहा है कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तू ना प्यार में अंधा मत बन, समझा? ये तेरे एडवेंचर की शुरुआत है भाई। और अगर तू प्यार में पड़ गया तो मम्मी पापा को क्या बोलेगा? तो पढ़ाई कौन करेगा? ये सिर्फ तेरा टाइम पास है, बस जैसा हम सब बोल रहे हैं ना, तू सिर्फ वैसा ही कर। यार परवर कुछ नहीं। अगर तूने ऐसा नहीं किया ना तो सोच ले, तू मर्द कहलाने के लायक नहीं। यार वो लड़की तुझे खुद सिग्नल दे रही है, तेरे पे खुद आके गिर रही है, पर तूने मौके का फायदा नहीं उठाया। सही कहता था मैं, इससे कुछ नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, फर्स्ट डेट थी यार। अब पहली बार में कैसे? चल चल ठीक है यार, अब नहीं हुआ पहली बार में तो जब भी देखो नेक्स्ट टाइम मौका मिले ना तो मौका मत छोड़ियो, जा। रेडी? बहुत दिनों के बाद तेरी ये स्माइल लौटी है। इंस्पेक्टर अंकल तुझे ऐसे देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। वैसे तूने उसे अपने पास्ट के बारे में बताया? नहीं, अभी नहीं, बताऊंगी बहुत जल्द। मैं उससे ये बात शेयर करूंगी। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ यशिका। चल, तेरी लाइफ तो पटरी पर आ रही है, अब धीरे धीरे बस मेरी लाइफ भी पटरी पर आ जाए। जरूर होगी, क्यों नहीं। और तू ऐसे ही स्माइल करती रहे। तू भी। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी सच्चा प्यार फील होगा, पर अब धीरे धीरे यकीन आ रहा है ये सच में हो रहा है। एंड आई नो वो भी मुझे लाइक करता है। नील, यार एक बात बता, तू रोज उससे मिलता है ना? बातें करता है। अब आगे स्टेप लिया या नहीं? नहीं यार, लालच है तुझ पर। यार मुझे तो लगता है लड़कियों के मामले में मेरी किस्मत खराब है। एक बार ट्राई किया था, पर जितनी बार भी उसके पास जाने की कोशिश करो वो भाव ही नहीं देती है। काम तो उससे मजदूरों की तरह करवाती है पर भाव नहीं देती। तुझे पता है वो है ना तुझे घुमा रही है और तुम घूमे जा रहे हो लट्टू के जैसे। ये याशिका जैसी लड़कियां ना तू जैसे अच्छे लड़कों को पटाने के लिए शर्माने का नाटक करती है और तुझे फंसाने के लिए ना वो सारे पैतरे खेलेगी। पर हाँ, तुझे अपना काम निकालना है, समझा मेरे शेर? खेल पैतरे? अरे क्या बोल क्या रहे हो तुम सब? यार अगर वो शर्माती है, बाहर मिलने से घबराती है, तो उसको अपने घर पे बुलाना। एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक वो घर पे आएगी। तू ट्राई तो कर मेरे भाई। यार एक काम कर, तो उसको आज रात को ही बुला ले। आज रात? वैसे भी हम तीनों आज रात बाहर जा रहे हैं। हाँ तो बस हम वहां एंजॉय करेंगे, तो यहाँ एंजॉय करियो। बेटा अपनी विश जरूर पूरी कर लेना, नहीं तो समझ ले तू मर्द नहीं। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। आज मैं अपनी फर्स्ट विश पूरी करके रहूंगा।
You know what, guys? प्रॉब्लम सिर्फ नील का पीयर प्रेशर नहीं था, प्रॉब्लम कुछ और थी। प्रॉब्लम यह थी कि नील अपनी लाइफ को बहुत ही एडवेंचरस बनाना चाहता और यशिका को किस करना उसके लिए एक किस्म का एडवेंचर था। क्योंकि हम सबके लिए कितना आसान होता है एक लड़की के बारे में एक जजमेंट या ओपिनियन बना लेना कि वो एक ऐसी लड़की। क्या हमारा ये सोचना, क्या हमारी ये थिंकिंग, इज इट राइट कि क्या यशिका सच में ऐसी लड़की थी और क्या किसी भी बात का नील कोई एडवांटेज उठा सकता था? टाइम विल टेल। आइए देखते हैं। हेलो। हे, कहाँ हो? कॉल सेंटर में। और कहाँ? देखो इस वक्त मेरा काम तुम्हारा नहीं, बाकी क्लाइंट्स का फोन उठाना। कल बात करते हैं। बाय। अरे लिसन, तुम्हारी शिफ्ट कितने बजे ओवर हो रही है? 4 बजे। क्यों? तो मैं तुमको ऑफिस पे करने आता हूँ। पागल हो क्या? देखो ऑफिस कार मुझे ड्रॉप कर देगी। कल मिलते हैं ना? नहीं। अरे अच्छा, तो मेरे काम करो, तुम ऑफिस से सीधे मेरे घर आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए डिनर कुक कर रहा हूँ आज। क्या? डिनर मेरे लिए बनाओगी? वो भी तुम? सुबह के 4 बजे? नहीं ना, 4 बजे तक तो खाना बन के रेडी हो चुका होगा। तुम्हें बस ऑफिस से मेरे घर आना है और हम साथ में डिनर करेंगे। हे, यू देयर? हाँ सुन रही हूँ। वो एक्चुअली कभी किसी ने मेरे बारे में इतना नहीं सोचा ना, इसलिए। पर मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में इतना नहीं सोचा। घर आ जाना, I'll be waiting। नील सुनो, देखो इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम प्लीज इतनी देर तक वेट मत करना, हम कल मिलते हैं, ओके? बहुत जिद्दी हो तुम मुझसे 1-2 साल बड़ी हो, दैट डजंट मीन कि मुझे तुम्हारी सारी बात माननी पड़े। अब नील पर चुपचाप मेरे घर आ जाना, वरना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, समझी? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊँ। अब तुम फोन रखो, मुझे काम करना है। ओके बाय। ओके बाय, सी या। मान गई? आ रही है ना? अबे कहा क्या तूने उससे? यही कि मैं उसके लिए डिनर कुक कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। यार बड़ी मेहनत करवाते थे। और वैसे भी मेहनत का फल तो मीठा ही होता है ना। हाँ चल ठीक है, हम जा रहे हैं। You have fun। बाय। बाय। अच्छा सुन, खाना बाहर से मंगा लियो और बोल देना तूने बनाया है, ठीक है? हाँ, ऑल द बेस्ट। नहीं, खाना तो मैं खुद ही बनाऊंगा। हाय। हाय। थैंक्स फॉर कमिंग, आई मिस्ड यू। कम। सो कैसा था आज का दिन? आई मीन नाइट शिफ्ट। थैंक्स। ठीक था। अब धीरे धीरे मुझे ये फॉरेन एक्सेंट समझ में आने लगा है ना। पहले तो ये फिरंगी जब फोन करते थे तब सब कुछ सिर के ऊपर से जाता था। हेलो, दिस इज जाफरी कॉलिंग फ्रॉम स्कॉटलैंड। लो पानी पियो। टीवी? खाना खाए? भूख लगी है। श्योर। मुझे पता नहीं था तुम इतने अच्छे दाल चावल बनाते हो। तो और लो ना। नहीं बस बहुत खा लिया। मैं हाथ धो रहा था। Excuse me। हाँ भाई। हाँ
अबे गाड़ी आगे बढ़ाई है वहीं अटकी हुई है? बस अभी डिनर कंप्लीट किया है। तो मीठा खाने में देर क्यों कर रहा है? और तुझे याद है ना तूने उसको क्यों बुलाया है? हाँ यार, अपनी विश लिस्ट का पहला एडवेंचर पूरा करने के लिए। और वो क्या है? माय फर्स्ट किस। हाँ, अब देर मत कर, मौका अच्छा है, मार दे चौका। ट्रस्ट मी डूड, मना नहीं करेगी। भाई पहले किस से तो स्टार्ट कर दूं, फिर मौके पे चौका भी मार दूंगा। अबे तुझे करना ही है, तेरी विश है। डन भाई, आज तो मैं अपनी विश पूरी करके ही रहूंगा। कम ऑन निखिल, कम ऑन। यही शुरू करें या बेडरूम में? तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच की सारी बातें मैंने सुन ली। इतने दिनों से मुझसे बातें करना, मुझे फोन करना, मेरे लिए खाना बनाना, ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया ना क्योंकि तुम मेरे साथ? नहीं आशिका, ऐसा मुझे लगा था कि शायद सच में तुम मुझसे, मैं जो करती थी वो मेरा पास्ट था और मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में जानते हो। पनिशमेंट के बाद पुलिस ने मेरी मदद की ताकि मैं एक नई लाइफ शुरू कर सकूं, पर शायद तुम जैसे लोग ये चाहते ही नहीं कि हम भी एक इज्जत की लाइफ जिए। ऐसा नहीं है आशिका। कितनी अजीब बात है ना, जिंदगी में सबको सेकंड चांस चाहिए, पर जब बात हम जैसे लड़कियों को सेकंड चांस देने की आती है, सब इग्नोर कर देते। मैंने जो किया वो मेरी मजबूरी थी। मेरे माँ बाप इस बारे में जानते थे, उनको मेरी वजह से नजरें ना झुकानी पड़े, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर मुंबई चली आई, एक नई जिंदगी शुरू कर। शायद मेरा पास्ट मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता कि मैं जहां भी जाऊंगी ना, तुम जैसे लड़के मिलेंगे जो मेरे पास्ट के बारे में जानकर मुझे जानने की कोशिश नहीं करेंगे, बस मेरा फायदा उठाना चाहिए। और मुझे कोई ऐसा इंसान मिला जो मेरी फीलिंग्स को समझता है, मेरी बातें मुझे समझता है, पर मैं गलत थी, मैं गलत थी। ओ भाई, कैसी रही तेरी सैटरडे नाइट? बार भी सिर्फ बात करी या फिर? अरे बता ना। अरे उसका चेहरा बता रहा है, और वैसे भी ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? क्यों? आज तेरे साथ, कल किसी और के साथ। हाँ यार, और वैसे भी मैं सोच ही रहा हूँ कि उसको डेट पर ना ले ही जाऊं। पहले मैं, सेकंड, थर्ड, और फिर वो मेरी बाहों में यहाँ। क्या लगता है तुझे जो कोई ऐसा वैसा काम करती थी तो इसलिए उसका कैरेक्टर लूज हो गया? अरे लूजर्स तो हम लोग हैं यार, जो एक लड़की के बारे में ऐसा सोच रहे थे। गलत वो नहीं, गलत मैं था जो उससे मैं गलत इरादों से मिलता रहा, और वो बेचारी इसको भी सच समझती रही कि वो सच्ची है। साले हो क्या गया है तुझे? तूने उस लड़की के चक्कर में मुझ पे हाथ उठाया, और अगर उसके बारे में और बोलेगा तो फिर मारूंगा। नौटंकी मत कर ज्यादा। किस करने के लिए तो तू ही मारा जा रहा था ना उसको। फाइन,
करना तो मुझे किस, लेकिन मेरी विश सिर्फ विश थी। तुम लोगों ने मुझे ब्रेन वॉश किया है। हाँ तू तो बड़ा साधु है, तुझे कुछ नहीं करना था उसके साथ। नील वो तुझे फंसा रही है और तू फंसते जा रहा है। हाँ नील, तू उस लड़की को सीरियसली मत ले, वो सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रही है। और ऐसी लड़कियां ना, ऐसी लड़की क्या लगा रखा है, नाम है उसका यशिका। जिस काम की बात तुम लोग कर रहे हो ना, वो बहुत पहले करना छोड़ चुकी है। नई लाइफ स्टार्ट करने आई है, के बारे में कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। अच्छा, तो लड़कियों के मामले में अब तू हमें ज्ञान देगा, ऐसा? हाँ, ज्ञान दूंगा, क्योंकि ज्ञान की जरूरत मुझे नहीं तुम लोगों को है। अगर कल को तेरी बहन के बारे में कोई ऐसा बोले तो फिर एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा हूं मैं तब से। यार भूल जाओ उसको यार, वो याशिका ना तेरे लायक नहीं है। एक बार और उसका नाम अपनी जुबान पे लिया ना तो छोड़ूंगा नहीं, समझा? ओए, समझता क्या तू अपने आप को? हाथ उठाएगा, धमकी देता है। एक एस्कॉर्ट के लिए हमसे लड़ाई करेगा? तेरी तो अरे छोड़ना, छोड़ यार, जाओ। अबे ये यहाँ? हाँ, मैंने बुलाया। तूने? क्यों? यार अब ये यहाँ पर है, इसका मतलब वो नील से प्यार कर दिया ना। ये नील को पता है कि वो यहाँ आई है? नहीं। हाय नीलकंठ, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, पूरे कॉलेज का नाम रोशन कर दिया। बाकी के स्टूडेंट्स को तुमसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। तुम जैसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को अपना सोलो मिशन बनाते हैं। आई एम श्योर नील, अगर तुम इसी तरह से हार्ड वर्क करते रहोगे तो एक दिन बहुत ही बड़े और कामयाब डॉक्टर बनोगे। बस एक बात याद रखना, लाइफ में नेवर लूज योर फोकस। कभी भी अपनी लाइफ में अपना कॉन्फिडेंस और अपना फोकस कभी मत डगमगाने देना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। यशिका, यशी, रुको। क्या है? तुम यहाँ? तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है। कुछ तो अच्छा किया इन लोगों ने। यशिका सुनो। छोड़ो, मेरा पीछा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा पीछा मैं। मेरी क्या चाहते हो तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं? फाइन, चलो। इससे तुम्हारी और एक विश पूरी हो जाएगी और तुम अपने दोस्तों के सामने शो ऑफ कर पाओगे, राइट? और उसके बाद मुझे अकेला छोड़ो, ओके? यशिका, आई एम रियली सॉरी यार, मैंने जो किया गलत था, पर मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। अरे पागल था मैं कि अपने प्यार को समझ नहीं पाया, पर अब समझ गया हूँ।
हाँ थोड़ी देर लगी मुझे। यशिका मुझे तुम्हारे दिल में बस थोड़ी सी जगह चाहिए। I can't even tell you यार कि मुझे अपने आप पे कितनी शर्म आ रही है कि मैंने उस लड़की के लिए ऐसा सोचा जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में वो सारी खुशियां तुमको दूं जो तुम डिजर्व करती हो। प्लीज यशिका, एक चांस दो मुझे। मेरा एडवेंचर प्यार में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। I love you. I love you. लव कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता नहीं। प्रॉब्लम मैं और तुम है। हम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। हमारी दुनिया, हमारे सपने अलग है। यशिका, जो भी तुमने अभी नील से कहा वो एकदम सच है। नील, यशिका को मैंने यहाँ बुलाया था तुझे ये रियलाइज करवाने के लिए कि तू कुछ ज्यादा ही अच्छा लड़का है यार इसके लिए। ये तुझे डिजर्व नहीं करती है। Just shut up. I love her. पागल हो गया तू? अबे इसकी जैसी हजारों लड़कियां आएंगी। ये तो शुरुआत है नील। हे यार सुन, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो लड़कियों का ट्रैक रखूं। मेरी लाइफ की पहली और आखिरी लड़की यशिका है। तूने हमारे दोस्त को हमसे अलग किया है ना। अब जब तूने सोच ही लिया इसका साथ देने के लिए, तो अब हम नहीं चाहते कि तेरी वजह से हम किसी मुसीबत में आए। हाँ, और वैसे भी हम लोग बहुत अच्छी सोसाइटी से हैं। पर अगर लैंडलॉर्ड को पता पड़ गया ना कि तू ऐसी लड़की के साथ घूम रहा है तो हमें भी घर से हाथ धोना पड़ेगा। सुन, तेरा बोरिया बिस्तर घर के बाहर रख दूंगा, आकर ले लियो। क्या ले लूंगा? देखो यार, हमारे होने ना होने से इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। साला धोखेबाज, अबे दोस्त को छोड़ रहा है इस 2 टके की लड़की के लिए। लड़की मिलते ही ज्यादा हिम्मत आ गई तुझमें। ऊपर हाथ हटा यार। हाँ, छोड़ो छोड़ो, मेरी वजह से और तमाशा मत करो तुम। चलो मेरे साथ। जा। यस, आखिर तेरा प्लान सक्सेसफुल हो ही गया। यार प्यार करने का हक सबको है, पर हम जैसे लोग डिसेंसी के नाम पर हिपोक्रेट हो जाते हैं। फनी है ना यार, हमें लगता था कि लड़कियों के मामले में हम इससे आगे हैं, लेकिन ये सारा तो हमें सिखाकर चला गया। आखिर दोस्त किसका है? ये लो। नील, आई लव यू। क्या कहा तुमने? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जब पहली बार मैं तुम्हारी बाहों में गिरी थी तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। सच बताऊं, मुझे भी। नील, एक बात याद रखना कि तुम्हें तुम्हारी पहली किस एक ऐसी लड़की ने दी जो तुमसे सच में बहुत प्यार करती है। पता है, मेरी एक एडवेंचर लिस्ट थी। इतना स्टूपिड था मैं, प्यार में एडवेंचर तलाश रहा था। प्यार क्या होता है ये कोई एडवेंचर एक्सपीरियंस नहीं करवा सकता, ये सिर्फ सच्चा प्यार करवा सकता है। और मुझे वो फीलिंग हो रही है। I'm in love!
तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बारे में जानकर अपसेट नहीं होंगे? और तुम्हारे दोस्त, इनका रिएक्शन तो देख ही चुके हैं। तुम्हारे क्लासमेट, जैसे तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चला, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब लोगों को तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो उन्हें ये भी तो समझ आएगा कि तुम कितनी अच्छी हो। जैसे ही उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा, तुम्हें लगता है वो मुझे या मेरे बारे में और जानने में इंटरेस्टेड होंगे? जो भी ऐसा सोचेगा हम उसे मिलकर रियलाइज कराएंगे ना यशिका, तुम गलत नहीं हो, और ये चीज सारी दुनिया को समझाऊंगा। तुम टेंशन क्यों लेती हो? हम ये लड़ाई एक साथ लड़ेंगे, मैं हूं ना। आज से मेरी लाइफ का तुम सोलो मिशन हो, और तुम्हारी खुशियां मेरा मेन फोकस। जो लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को अपना सोलो मिशन बनाते हैं। आज से मेरी लाइफ का तुम सोलो मिशन हो। बस एक बात याद रखना, लाइफ में नेवर लूज योर फोकस, और तुम्हारी खुशियां मेरा मेन फोकस। मिशन यशिका's हैप्पीनेस शुरू होता है अब। सबसे पहले उसे उठाता हूं। यशिका, हाँ इतनी जल्दी उठ गई? गुड मॉर्निंग यशिका। यशिका, 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 सुबह सुबह कहाँ गई हो? ओ, मार्केट गई होगी। तुम्हारी यशिका लव लेटर। थैंक यू मुझे मेरी लाइफ के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स देने के लिए। थैंक यू। मुझे प्यार करने के लिए नहीं, मुझसे प्यार करने के लिए। थैंक्स नहीं कहूंगी तुम्हें। आई लव यू नहीं, आई लव यू। पर कभी कभी अपने प्यार के लिए उससे दूर होना पड़ता है। आई एम सॉरी नील। नील, मैं तुम्हारे सपने के बीच नहीं आ सकती। तुम्हारी आंखों में वो सपना देखा है मैंने, बहुत बड़ा न्यूरोसर्जन बनने का। मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे कि अपना असली गोल भूल जाओगे। मैं तुम्हारी लाइफ का मकसद नहीं बन सकती नील, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाऊंगी तुम्हारे। ना चाहते हुए भी मुझे ये बात एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ रही है कि मैं तुम्हारी लाइफ का वो काला धब्बा हूं जो सबको नजर आएगा। जाओ अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करो। बहुत ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा, इसे वेस्ट मत करना। गुड बाय नील। आई विल लव यू फॉरएवर। तुम्हारी यशिका। I love you, Yashika. I love you, Yashika. I love you.
यशिका को लगता था कि उसका साथ नील के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और वो इस डिलेमा को कभी हैंडल नहीं कर पा रही थी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई शी लेफ्ट। यू नो व्हाट गाइस, प्यार होता है ना, प्यार एकदम अनकंडीशनल होता है, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी स्पेकुलेशन। इसीलिए अगर प्यार आपको जिंदगी में कभी दोबारा कोई दूसरा चांस देता है तो उसे अनकंडीशनली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट थिंकिंग, क्योंकि ये सेकंड चांस हर किसी को नहीं मिलता। फिलहाल के लिए मैं आपसे कहूंगा अलविदा, बिकॉज़ मुझे आपसे मिलना है अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। टिल देन कीप फॉलोइंग इन लव गाइस। वेल आई होप कि हमारी कहानियों से आपको हर रोज आशिकी हो रही हो, लेकिन फिर भी अगर हमारी स्टोरीज के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं या कोई फीडबैक देना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #। ये है आशिकी।